बार तो मारीच के, वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मारीच के समझाने पर पुनः लंका लौट गया, फिर दूसरी बार में आया है। शूर्पणखा ने फिर प्रेरित किया, तब दूसरी बार में वह आया है और मारीच से आग्रह किया और कहा, हो कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरि आनो नृप नारी। तुम छल पूर्वक मृग का स्वरूप धारण करके सीता जी के मन को लोलायमान करो, जिससे मैं राजकुमार की पत्नी का हरण कर सकूं। बहुत समझाया मारीच ने, भगवान के ऐश्वर्य का, भगवान की भगवत्ता का प्रतिपादन किया, किंतु रावण की समझ में नहीं आया। अंत में रावण ने कहा कि या तो मेरी आज्ञा का पालन करो या फिर मेरे हाथ से मरने के लिए तैयार हो। मारीच ने विचार किया, रावण के हाथ से मरना अच्छी बात नहीं है, मरना ही है तो श्री राम जी के हाथ से मरना चाहिए, रावण के हाथ से क्यों मरूं। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकिसी रघुनायक शरणा। उतरु देत मोहि बधव अभागे, उतरु देत मोहि बधव अभागे। कस ना मरो रघुपति सर लागे, कस ना मरो रघुपति सर लागे। रावण को मैं उत्तर प्रत्युत्तर करता हूं तो ये दुष्ट छोड़ेगा नहीं, ये मार डालेगा, तो रावण के हाथ से क्यों मरना, राम जी की शरण में जाना, राम जी के हाथ से सद्गति को प्राप्त करना है। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने मारीच का एक विशेषण दिया है। अस जिय जान दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। श्री राम जी के चरणों में जिसका अभंग प्रेम है, अभंग प्रेम का अर्थ है कभी भग्न होने वाला प्रेम नहीं, अखंड प्रेम, प्रेमी भक्त इसको कह दिया। आज मारीच का हृदय बहुत आह्लादित है, बहुत प्रसन्न है। मारीच अपने मन में विचार कर रहा है, आज हमसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा जो मैं साक्षात प्रभु का मंगलमय दर्शन करूंगा। इतना आनंद में है कि मन अति हरस जनाव न तेहि, आज देखी हूं परम स्नेही। अत्यंत आनंद है मारीच के हृदय में, हर्ष है, लेकिन उसको वह प्रकट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा प्रकट? एक मलुकदास जी की साखी है बड़ी प्यारी, स्वामी जी बड़ी प्यारी साखी। जो तेरे घट प्रेम है, जो तेरे घट प्रेम है, कही कही काहि जनाव। अंतर्यामी जानी है अंतर्गत को भाव। यदि तेरे हृदय में प्रेम है ठाकुर जी के प्रति, संतों के प्रति, गुरु जी के प्रति, तो उस प्रेम को तो बार बार प्रकाशित क्यों करता है? क्या तेरे अंतर्यामी से तेरा प्रेम छिपा हुआ है? आपके घर में कोई अमूल्य निधि हो तो क्या आप उसके लिए पर्चे छपवाते हैं कि हमारे घर में हीरे जवाहरात का जखीरा है, सोने का खजाना है,
आप कहते तो नहीं हो। वो तब तक धन सुरक्षित है जब तक किसी को पता नहीं है। प्रकाश होते ही चोर डकैत, अरे घर के ही लोग पीछे लग जाएंगे, और तो और गृहिणी ही सोचेगी कि मैं ही हाथ मार लूं। बड़ी विचित्र स्थिति है संसार की, धन की बड़ी विचित्र स्थिति है। तो प्रेम धन सर्वोपरि है, भगवत प्रेम सर्वोपरि है, प्रेम धन सर्वोपरि है। बस वहां नहीं, विराज बैठ श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और एक बड़ी सुंदर बात है, सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोय, होठ न फरकत देखिए प्रेम राखिए गोय। प्रेम प्रकाशित करने की वस्तु, प्रेम छिपाने की वस्तु। प्रेम अमूल्य निधि है, खजाना है। तो यह गूढ़ प्रेमी है, मारीच छिपा हुआ इसका प्रेम है। ये कहता है निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करी सुख पाई हो। निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करी सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो। अपने परम प्रीतम श्री रघुनाथ जी को अपने नेत्रों से निहार करके मैं अपने नेत्रों को सफल करूंगा, अपने जीवन जन्म को सफल करूंगा। श्री जानकी जी और लक्ष्मण जी के दर्शन करके अपना चरण श्री राम लक्ष्मण जानकी जी के चरणों में ही न्योछावर करूंगा। और जब मेरी भाव भंगिमा को देख करके, मेरे स्वर्ण में चर्म को देख करके, सुकोमल चर्म को देख करके जब श्री जानकी जी मुझे पकड़ के लाने का आग्रह करेंगे, उस समय राम जी अवश्य ही धनुष बाण लेकर मेरे पीछे चलेंगे। उस समय की झांकी का मैं दर्शन करके धन्य हो जाऊंगा। मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बान, फिर फिर प्रभु ही बिलो कहूं, धन्य नमो समान। मैं मुड़ मुड़ करके प्रभु को देखूंगा और भगवान धनुष्वाण लेकर के प्रत्यंचा कान तक खींचते हुए मेरे पीछे दौड़ रहे होंगे। उस झांकी का दर्शन करके मैं धन्य हो जाऊंगा।